सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। पूर्व व्याख्यान में मैंने आपके सामने तथा युक्तम च अनिप्सितम इस सूत्र के संबंध में कुछ सामान्य चर्चा की थी और अब मैं इस सूत्र की आचार्य भट्टोजी दीक्षित एवं अन्य वैयाकरणों के द्वारा की गई व्याख्या को विस्तृत रूप में प्रस्तुत करूंगी। आचार्य भट्टोजी दीक्षित ने इसकी व्याख्या करते हुए वृत्ति में लिखा, ईप्सित तमवत क्रियया युक्तम अनिप्सितम अपि कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। तो इनका ये कहना है कि तथा युक्तम का अर्थ है कि ईप्सित तमवत, अर्थात जैसे पूर्व हमने कहा कि ईप्सित तम की कर्म कारक जो है संज्ञा होती है, क्रिया को कर्ता के द्वारा जो ईप्सित तम होता है वो कर्म कहलाता है। इसी प्रकार से तथा मीन्स उसी प्रकार से अर्थात ईप्सित तम के समान ही क्रिया से युक्त अनिप्सित, यदि क्रिया से युक्त अनिप्सित भी होता है, क्रिया से युक्त ईप्सित तम के समान क्रिया से युक्त अनिप्सित की भी जो अनिप्सित कारक है उसकी भी कर्म संज्ञा होती है। तो यहाँ पे इस बात को समझना अनिवार्य है। इसको पहले मैं आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करती हूँ। जो उदाहरण दिए गए हैं कि ग्रामम गच्छन्स तृणम स्पृशति और ओदनम भुंजानो विषम भुंगते। ये आचार्य भट्टोजी दीक्षित ने यहाँ पे दो उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। एक पहला ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति, कि गांव जाते हुए तृण मीन्स घास का स्पर्श करता है, जब चलता है वहां पे तो घास इत्यादि जो झाड़ियां हैं उनका भी स्पर्श उसको होता है। और ईप्सित तम है ग्राम जाना, और जो तृणम स्पृशति ये उसको ईप्सित नहीं है, वो तो जाते हुए उसको रास्ते में इनका भी स्पर्श हो रहा है। तो इसलिए तृण जो है वो प्रस्तुत सूत्र द्वारा इसकी भी कर्म संज्ञा होती है। इस पर अभी विशेष चर्चा मैं आपके सामने करूंगी। और जो दूसरा उदाहरण है ओदनम भुंजानो विषम भुंगते, और ओदन खाता खाता विष खा लेता है। तो यहाँ जो है खाने के द्वारा ईप्सित तम कर्ता को क्या है, ओदन ही तो खाने की इच्छा है, लेकिन विष तो कोई नहीं खाना चाहता। तो विष यहाँ पे अनिप्सित है लेकिन उसका भी वो भी खा लेता है वो। तो यहाँ पर विष है वो भी कर्म है, लेकिन ये अनिप्सित कर्म है, ईप्सित कर्म नहीं है। और कर्म होने के कारण इसमें भी द्वितीया है, तृणम में भी द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अब इससे संबंधित आचार्यों ने बहुत सारी व्याख्याएं अपने अपने रूप में प्रस्तुत की हैं। तो ये अगली जो पंक्ति है वो बाल मनोरमा या इसको जो सिद्धांत कौमुदी पर बाल मनोरमा टीका है उसके अनुसार ये पंक्ति है कि यदा कदाचित बलवता वैरिणा निगृह्यमाणो विषम भुंक्ते। तो यहाँ पर ये जो ऊपर उदाहरण प्रस्तुत किया गया उसी को स्पष्ट किया सूत्र प्रयोजन कहते हुए, कि सूत्र का प्रयोजन बताते हुए कहा कि भाई ओदनम भुंक्ते या फिर ग्रामम गच्छति, ये तो स्पष्ट है कि ईप्सित तम है, तो इनकी तो कर्म संज्ञा है। लेकिन कभी कभी ऐसी भी स्थिति आती है कि किसी शत्रु के द्वारा, देखिए तृणम सृष्टि तो हो गया कि भाई रास्ते में जा रहा है तो वो उसमें उनका स्पर्श हुआ, लेकिन विष का पान करना, विष खा लेना, इसको कैसे हम जस्टिफाई करेंगे, जैसे स्पष्ट करेंगे। तो ऐसा भी होता है कि कभी कभी जो है ईप्सित नहीं है विष, लेकिन किसी बलवान शत्रु जो है उसको पकड़कर उसको विष खिला देता है, तो विष को खा तो लेता है ना, तो कर्म है वो भी कर्म कहलाता है। अब यहाँ पर महाभाष्यकार ने इस पर विस्तार से चर्चा की है और उसको हम देखेंगे आपके सामने कि ईप्सितस्यापि कर्म संज्ञा आरभ्यते, अनिप्सितस्यापि यदिदानीं नैवीप्सितं नाप्यनिप्सितं तत्र कथम भवितव्यम। यहाँ देखिए एक प्रश्न की उद्भावना की है कि देखिए यहाँ पे सूत्र में कहा कि तथा युक्तम च अनिप्सितम, अनिप्सित यहाँ पे नए तत्पुरुष समास है, अनिप्सितम न ईप्सितम। तो न ईप्सितम मीन्स जो ईप्सित नहीं है उसकी कर्म संज्ञा होती है,
तो अब यहाँ पे ना ईप्सितम तो विष को हम ले लेते हैं, परंतु जो तृण है या वृक्ष है या उद्यान का मैंने उदाहरण दिया, ये ऐसा तो नहीं है कि उसको ईप्सित नहीं है, उसको अच्छे नहीं लगते, पसंद नहीं है, उनसे कोई घृणा नहीं है उनको। तो इस प्रकार से तो यदि हम कहते हैं जो ईप्सित नहीं है उनकी भी कर्म संज्ञा होती है, तो हमारे पास तो जो हमें ईप्सित भी नहीं है तो और अनिप्सित भी नहीं है, उनके लिए क्या होगा? जो ईप्सित भी नहीं और अनिप्सित भी नहीं है तो उनकी कर्म संज्ञा कैसे होगी? जैसे मैंने बताया कि वो रास्ते में जाते हुए उसको उद्यान मिला है, लेकिन उद्यान उसको क्रिया के द्वारा ईप्सित नहीं है, वो उद्यान को नहीं पाना चाहता, ईप्सितम तो बात छोड़िए, ईप्सित भी नहीं है, लेकिन वो जो है उनको प्राप्त हुआ रास्ते में, तो उसकी कर्म संज्ञा यदि हम कहेंगे जो ईप्सित नहीं है उसकी भी कर्म संज्ञा होती है। इस सूत्र के अर्थ को इस प्रकार से समझेंगे तो फिर ये जो तृण इत्यादि हैं या उद्यान इत्यादि हैं इनकी कर्म संज्ञा नहीं होंगी, क्योंकि ना तो ये ईप्सित है और अनिप्सित भी नहीं है। वो ऐसा भी नहीं है कि वो उद्यान रास्ते में आए हैं तो वो नहीं चाहता कि उद्यान उसको रास्ते में दिखाई दें। तो इनकी संज्ञा किस प्रकार से होगी, कर्म कारक संज्ञा? तो ये एक बड़ा प्रश्न महाभाष्यकार ने उठाया है। अब उन्होंने कहा कि ग्रामांतरमयम गच्छन वृक्ष मूलान्युपसर्पति कुड्य मूलान्युपसर्पति अत्रापि सिद्धम। तो यहाँ पे उन्होंने इसीलिए कहा कि इस सूत्र के द्वारा जो जैसे हम ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति कह रहे हैं, कुड्य मूलान स्पृशति कह रहे हैं, तो उनकी भी जो है वो कर्म संज्ञा हो जाती है अनिप्सित कहने थे। परंतु जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अनिप्सित का अर्थ यदि हम न ईप्सितम करते हैं तो नहीं हो पाएगी। तो इसको आगे पुनः महाभाष्यकार स्पष्ट करते हैं कि कैसे होगी। अनिप्सित का अर्थ तो है जो ईप्सित नहीं है, तो ईप्सित नहीं है उससे विष की तो हो गई कर्म संज्ञा, परंतु तृणम और ये बाकी जो है रास्ते में आने वाले उद्यानम इनकी नहीं हो पाएगी, क्योंकि ना तो ये ईप्सित है ना ये अनिप्सित है। तो इसलिए कहा अनिप्सितम इति नायम प्रसज्य प्रतिषेधा ईप्सितम नेति किम तर्हि पर्युदासोयम यद अन्यद ईप्सिताद अन्यद ईप्सितम वो इति यद अन्यद ईप्सिताद अनिप्सितम इति और अन्यद च ईप्सिताद यद नैव ईप्सितम नाप्यनिप्सितम इति। तो देखिए ये आचार्य पतंजलि ने इसको किस प्रकार से स्पष्ट किया है कि नए के जो हैं दो प्रकार से अर्थ होते हैं। एक होता है प्रसज्य प्रतिषेध, नए प्रतिषेध है, तो एक तो प्रसज्य प्रतिषेध होता है और एक होता है पर्युदास। तो इन दोनों को समझना अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ पर किस प्रकार का प्रतिषेध मानने पर ही हमें जो ईप्सित नहीं है और अनिप्सित भी नहीं है उनमें कर्म संज्ञा किस प्रकार से होगी, उसके लिए इसको नए के अर्थों को जानना अनिवार्य है। तो प्रसज्य प्रतिषेध का अर्थ होता है कि न, जैसे कहा ना अनिप्सितम इति ना अयम प्रसज्य प्रतिषेधा, तो प्रसज्य प्रतिषेध का होता है जो ईप्सितम न। प्रसज्य प्रतिषेध यदि माने तो अनिप्सित का अर्थ होगा जो ना ईप्सितम, अर्थात जो ईप्सित नहीं है। तो उससे तो अभी मैंने आपको बताया कि जो ईप्सित नहीं है तो बाकियों को कैसे हम उसमें कर्म कारक स्पष्ट कर पाएंगे। तो उन्होंने फिर बताया कि यहाँ ये प्रसज्य प्रतिषेध है। जब हम निषेध कर देते हैं प्रसज्य प्रतिषेध, अर्थात जो ईप्सित नहीं है उसी की कर्म कारक संज्ञा होगी इस सूत्र से। लेकिन जो इसके अतिरिक्त जो हैं, जो ना ईप्सित है और ना अनिप्सित है, उनका क्या होगा? तो उनके लिए यदि वो अर्थ भी लेना है तो नए जो है उसका पर्युदास अर्थ में उसका प्रयोग होना चाहिए। नए का प्रयोग पर्युदास, पर्युदासो तरही पर्युदासोयम यद अन्यद ईप्सिताद अनिप्सितम इति, जो ईप्सित से अन्य है, न ईप्सित में जो ईप्सित से भिन्न है, और अन्यच्च एतद ईप्सिताद, तो यद नैव ईप्सितम नाप्यनिप्सितम, तो मतलब जो ईप्सित से
अन्य है और अनिप्सित से भी अन्य है, तो उसको हम कहेंगे अनिप्सित। मतलब अनिप्सित का मतलब जो केवल ईप्सित नहीं है, ये नहीं, वो तो टोटली हमने बाकियों का प्रतिषेध कर दिया। लेकिन पर्युदास का मतलब है कि जहाँ वो ईप्सित से अन्य और अनिप्सित से अन्य जो है वो अनिप्सित कहलाता है। इसी बात को देखिए पीसी चक्रवर्ती ने भी फिलोसफी ऑफ संस्कृत ग्रामर में इस प्रकार स्पष्ट किया, नेगेटिव पार्टिकल डज नॉट इंडिकेट सिंपली द ऑपोजिट विज़ अनडिजायरेबल। मतलब कि नेगेटिव पार्टिकल का मतलब केवल यही नहीं होता यहाँ पर इस संदर्भ में कि केवल मात्र हमने निषेध ही कर दिया कि अनिप्सित को ही नहीं होगा और बाकियों को अनिप्सित को नहीं होगा, बाकियों को नहीं गिन रहे हम, अर्थात जो अनिप्सित है वही कर्म है, बाकी नहीं है। बट डिनोट्स एनीथिंग अदर देन डिजायरेबल, मतलब कि जो डिजायरेबल ईप्सित से अलग हैं, जितने भी हैं वो सब इसके अंदर गृहीत हो जाने चाहिए, चाहे वो ईप्सित हैं चाहे अनिप्सित हैं। तो इस प्रकार से तो इससे स्पष्ट ये होता है कि जो अनिप्सित हैं, अनिप्सित का अर्थ है जो कि ना तो ईप्सित हैं ना अनिप्सित हैं, तो उनको कर्म संज्ञा इस सूत्र के द्वारा हो जाती है। इसी को देखिए तत्वबोधिनी टीका में और अधिक स्पष्ट किया कि ईप्सिताद अन्यत अनिप्सितम इति पर्युदासोयम तेन यदुपेक्ष्यम यच्च द्वेष्यम तद्वयमपि गृह्यते। तो ये बहुत अच्छी व्याख्या तत्वबोधिनी ने स्पष्ट रूप से कहा कि यहाँ पर पर्युदास अर्थ लेना चाहिए नय का, और जिसका अर्थ है जो ईप्सित और अनिप्सित दोनों से भिन्न है, और इससे जो उपेक्ष्य है और यच्च द्वेष्य, दो तरह के यहाँ पे जो है हमारे पास प्राप्त हुए हैं। एक तो जैसे हमने कहा तृणम स्पृशति, तो तृणम स्पृशति की अपेक्षा नहीं है तृण की, लेकिन वो हमारे पास प्राप्त हुए हैं, तो इसकी भी कर्म संज्ञा हो जाएगी यदि हम पर्युदास अर्थ लेते हैं। और साथ में जो हमें ईप्सित नहीं है, जैसे विष है, जो द्वेष्य है, उसके भी यहाँ पे पर्युदास अर्थ यदि हम नय का लेते हैं तो उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो इस प्रकार से अनिप्सितम का अर्थ जो है हमारे भट्टोजी दीक्षित, महाभाष्यकार और तत्वबोधिनी टीका में तो स्पष्ट किया, परंतु वाक्यपदीय में देखिए किस प्रकार से इसको स्पष्ट किया है। हिलाराज टीका में कहा कि औदासीन्येन यत् प्राप्यम यच्च कर्तुरनिप्सितम, ये तो पंक्ति है वाक्यपदीय की, और इस पंक्ति में कर्म के विषय में कहा कि वो कर्म जो औदासीन्येन प्राप्यम, तो औदासीन्य प्राप्यम जिसको कि तत्वबोधिनी टीका में कहा उपेक्ष्यम, जो मतलब चलते चलते रास्ते में तटस्थ रूप में जिनको प्राप्त हो गए हैं, मिल गए हैं, उसको कहते हैं औदासीन्य प्राप्तम। और दूसरे वो हैं जो कर्ता जिसको ईप्सित नहीं है। और इसको हिलाराज ने जब स्पष्ट किया तो उन्होंने कहा औदासीन्येन प्राप्यम ताटस्थ्येन ग्रामम गंतुर वृक्ष मूलादि, अर्थात औदासीन्य के द्वारा प्राप्त कर्म जैसे रास्ते में चलते हुए वृक्ष मूल इत्यादि प्राप्त होते हैं, तो ये औदासीन्य के द्वारा प्राप्त हैं कर्ता को, क्रिया के द्वारा, चलना क्रिया के द्वारा, तो ये भी कर्म कहलाएगा अनिप्सित। और अनिप्सितम, और जो बिल्कुल ईप्सित नहीं है, चोर विष आदि, अर्थात यदि गांव में जाते हुए चौरान पश्यति या ओदनम भुंजानो विषम भुंगते, ये क्या है, ये अनिप्सित हैं। तो दोनों का समावेश इसमें कर दिया वाक्यपदीयकार ने कि औदासीन्य प्राप्यम यच्च कर्तुर अनिप्सितम, ये अनिप्सितम तथा युक्तम च अनिप्सितम का अर्थ है। और उदाहरण शब्द कौस्तुभ में दिए गए, ग्रामम गच्छन चौरान पश्यति, ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति, ओदनम भुंजानो विषम भुंगते। तो इस प्रकार से इस सूत्र की व्याख्या मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। तो निष्कर्ष रूप में ये कि जो ईप्सिततम है उसकी कर्म, और जो अनिप्सित है, जो ईप्सित नहीं है,
वो भी कर्म, और जो न ईप्सित है न अनिप्सित हैं उनकी भी कर्म संज्ञा होती है, और उनको आपके सामने उदाहरणों के साथ प्रस्तुत किया गया। अब कर्म कारक के लिए अगला सूत्र है। तो कर्म कारक 2 सूत्रों में मैंने आपके सामने स्पष्ट किया कि किसको कर्म कारक कहेंगे। अब अगला सूत्र है अकथितम च, और इस सूत्र की जो वृत्ति है वो आपके सामने है। अपादान आदि विशेषैर अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। अब अकथित का अर्थ है अपादान आदि विशेषैर अविवक्षितम। तो देखिए, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि विवक्षातः कारकाणि भवन्ति। जो कारक हैं ये विवक्षा, वक्तुर इच्छा, विवक्षा कहते हैं, सन प्रत्यय और टाप प्रत्यय से बना है। तो वक्तुर इच्छा बोलने वाले की इच्छा। कारक वाक्य में जो जिस प्रकार से जो बोलने वाला अपने वाक्य को कहता है, जिस रूप में कहता है, अगर किसी को साधन के रूप में चाहिए या फिर अधिकरण के रूप में चाहिए, या किसी शब्द को वो कर्म के रूप में कहना चाहिए, संप्रदान के रूप में, तो ये वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो अपने वाक्य को किस प्रकार से प्रस्तुत करता है या बोलना चाहता है। तो यहाँ पे अपादान आदि विशेषई, जो अपादान आदि विशेष कारक हैं, अपादान, संप्रदान, अधिकरण और अन्य जो कारक हैं, तो उसमें उन कारकों के द्वारा यदि कर्ता या वक्ता अपनी बात को नहीं कहना चाहता तो वो कारक, वो अपादान आदि कारक भी कर्म कारक कहलाते हैं। अर्थात यदि वो अपादान कारक है लेकिन वो अपादान के द्वारा अपनी बात को नहीं कहना चाहता है, तो फिर वो किस कारक, वो फिर कौन सा कारक होगा, क्योंकि विभक्ति तो लगानी पड़ेगी, तो फिर उसको हम कर्म कारक की संज्ञा देंगे। तो अकथित का अर्थ यही है कि अपादान आदि विशेषैर अविवक्षितम। तो यहाँ पर अगली पंक्ति में कहा प्रधान कर्म कथितम यत् क्रियाया प्रयोजकम। ये वाक्यपदीकार ने अकथित के लिए जो कारिका दी है उसको स्पष्ट करते हुए देखिए यहाँ आपके सामने प्रधान कर्म कथितम यत् क्रियाया प्रयोजकम। अब जो कर्म है वो एक तो प्रधान कर्म होता है, जो क्रियाया प्रयोजकम, क्रिया का प्रयोजक है, अर्थात क्रिया जिसके लिए की जाती है वो है क्रिया का प्रयोजक। तो क्रिया का प्रयोजक प्रधान कर्म है। और तत्सिद्धये क्रियायुक्तम अन्यत्तु अकथितम स्मृतम। तो क्रिया की सिद्धि में जो क्रिया से युक्त जो प्रधान कर्म है वो क्रिया का प्रयोजक है, वो प्रधान कर्म कहलाता है। परंतु उसके अतिरिक्त जो कर्म होगा वो अकथित कर्म है। और वो कौन सा कर्म है? जो अपादान आदि के द्वारा जिनको नहीं कहने की इच्छा होती। तो उसी बात को इन्होंने कारिका के माध्यम से स्पष्ट किया है। अब भट्टोजी दीक्षित की व्याख्या की ओर हम चलते हैं। तो भट्टोजी दीक्षित ने हमें कहा कि किस अकथित क्या होता है। तो उन्होंने अकथित को कहा कि अपादान आदि कारकों के द्वारा जब हम जिसको बात को नहीं कहते हैं तो उस कारक को कर्म कारक के रूप में हम कहते हैं, और फिर कर्म होने के कारण फिर उसके द्वितीय भक्ति का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठ जाता है कि हम चाहें तो हम हर कारक को अपादान आदि संप्रदान आदि के रूप में नहीं कहते, हम नहीं कहना चाहते, तो हम उसको क्या करेंगे? कर्म कारक कह के, कर्म द्वितीय भक्ति लगा के बड़े सरलता से हमारे वाक्य रचना हो जाएगी। हमें वाक्य के अनुवाद संबंधी कोई प्रश्न भी नहीं उठेगा। तो इसके लिए आचार्य भट्टोजी दीक्षित ने कुछ जो कारिका दी है और उसमें कुछ धातुएं गिनाई हैं, और उन्होंने कहा है कि ऐसे तो बिल्कुल जो है एक अव्यवस्था हो जाएगी अगर हम इसमें सिर्फ यही कहते हैं कि अपादान आदि से ना कहकर कहना नहीं चाहते हम, इसलिए जिसको भी हम अपादान से नहीं कहेंगे उसको हम कर्म कारक कह देंगे और द्वितीय लगा देंगे, तो इससे तो संपूर्ण अव्यवस्था हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि कुछ धातुएं ऐसी हैं
जिनके कर्म से युक्त जो है कि अपादान आदि की क्या होती है, वो अकथित संज्ञा होती है। तो वो धातु है आपके सामने, दुह याच पच दंड रुधि प्रच्छि चीब्रू शासी जीमथ मुशाम। एक पंक्ति कारिका है, कर्मयुक्त स्याद कथितम तथा स्याद निह्री कृष वहाम। तो इस कारिका का अर्थ है कि इसको आचार्य भट्टोजी दीक्षित ने ही स्वयं स्पष्ट किया है। दुह्यादीनाम द्वादशानाम तथा निप्रभृतीनाम चतुर्णाम। तो दुह्यादि द्वादश, ये पहली पंक्ति में दुह्याच पचदंड जो धातुएं हैं ये 12 हैं। तो इसलिए कहा कि ये दुह आदि जो द्वादश 12 धातुएं हैं, तथा फिर उसके बाद जो है द्वितीय पंक्ति में जो अंतिम जो वाक्य है, शब्द हैं, स्याद नी ह्री कृष वहाम, इसमें 4 धातुएं हैं, नी ह्री कृष और वह। तो इसमें कहा कि दुह आदि 12 तथा नी प्रभृति नाम चतुर्नाम और नी इत्यादि जो 4 हैं, इन धातुओं के कर्म से यद युज्यते, इन धातुओं के कर्म अर्थात इन धातुओं का जो प्रधान कर्म है, जो ईप्सिततम कर्म है, उससे जिन जो युज्यते, जो योग होता है, जिनका युक्त होते हैं अपादान आदि, उन्हीं को हम अकथित कहते हैं। तदेव अकथितम कर्म इति परिगणनम कर्तव्यम इत्यर्थः। तो यहाँ पे देखिए ये पंक्ति जो है, इसको एक ध्यान से देखने वाली बात है कि अकथित कहते हैं कि इन 12 और 4 16, तो 16 धातुओं का जो प्रधान कर्म है, और प्रधान कर्म ईप्सिततम कर्म, तो इनका जो ईप्सिततम कर्म है उससे जो कारक, चाहे वो अपादान हो, संप्रदान हो, अधिकरण हो, जो भी कारक हो, वो इससे जो युक्त वो कारक हैं, वही कारक अकथित कारक कहलाएंगे और उन्हीं की फिर कर्म संज्ञा होगी और उन्हीं को द्वितीय भक्ति का प्रयोग होगा। ये परिगणनम कर्तव्यम, इनका परिगणन करना आवश्यक है इन धातुओं का, अन्यथा ये व्याकरण में अव्यवस्था हो जाएगी। तो ये सिद्धांत कौमुदी पर भट्टोजी दीक्षित ने स्पष्ट किया है। अब शब्द कौस्तुभ में इस विषय पर चर्चा करते हुए कहा कि नटस्य शृणोति इत्यादावति प्रसंगम वारयितुम परिगणनम कर्तव्यम। तो मैंने अभी आपके सामने यही कहा कि यदि ऐसा नहीं कहते हैं, ये धातुएं नहीं गिनाते हैं, तो कहीं पर भी हम इच्छा नहीं रखते हैं कहने की, तो वहां पर हम कर्मकारक कह लेंगे। जैसे यहाँ पे नटस्य शृणोति, तो यहाँ पे हम नटस्य इस संबंध की विवक्षा नहीं है हमें, तो यहाँ पे हम कर्मकारक कर सकते हैं शृणोति के कारण। लेकिन इसीलिए उन्होंने कहा कि परिगणनम कर्तव्यम, इसलिए धातुओं का परिगणन करना अनिवार्य है। नहीं तो जैसे श्रु धातु के योग में यहाँ पे नट में कर्म संज्ञा हो सकती थी, परंतु जब हम परिगणन करा देते हैं धातुओं का कि इन धातुओं के ही कर्म से युक्त की जो है कारक की संज्ञा होगी अकथित, तो ये इस प्रकार की अव्यवस्था नहीं होगी। अब महाभाष्यकार ने भी इसमें जो है वो परिगणन करवाया है कारिकाओं में, और उन्होंने उनका कुछ भिन्न है इससे, और वो भी मैं आपके सामने कारिका प्रस्तुत करूंगी। ये है दुही याची रुधि प्रची, फिर है भिक्षी, फिर है चीय चियाम, ये य को जो है वो दीर्घ है, या चियाम उपयोग निमित्तम अपूर्व विधौ ब्रुवी शासी गुणेन च यत् सचते तदकीर्तितम आचरितम कविना। इसको हम इस कारिका को स्पष्ट करेंगे। उसके बाद दूसरी कारिका भी देख लेते हैं, फिर हम स्पष्ट करेंगे। 2 कारिकाएं दी हैं महाभाष्य ने, परिगणन करवाया है। उसमें धातुओं का परिगणन है कि किन धातुओं का जो प्रधान कर्म है उससे युक्त अपादान आदि अकथित कहलाते हैं। दूसरी कारिका है निवह्योर हरतेश्चापि गत्यर्थानाम तथैव च द्विकर्मकेषु ग्रहणम द्रष्टव्यमिति निश्चयः।
ऊपर धातुएं गिनाई है, उसके अतिरिक्त ऊपर 8 हैं इसमें धातुएं, और उसके अतिरिक्त नी, वा, हरी और गत्यर्थक धातुएं, गति अर्थ वाली धातुएं, इनका भी द्विकर्मकेषु ग्रहणम, इन धातुओं को भी द्विकर्मक धातुओं के रूप में ग्रहण करना चाहिए। द्विकर्मक का अर्थ है जिसमें ऐसे धातुएं जिनके साथ 2 कर्म होते हैं, तो एक अकथित कर्म और एक प्रधान कर्म, तो ऐसी धातुओं को द्विकर्मक धातुओं के रूप में कहा जाता है। अब यहाँ पे जो पहली कारिका है उसमें स्पष्ट करते हुए 2 शब्द ऐसे हैं जिनको जानना अनिवार्य है। उपयोग निमित्तम अपूर्व विधौ, एक तो उपयोग निमित्तम और दूसरा अपूर्व विधौ। तो उपयोग निमित्तम, तो उपयोग का अर्थ है उपयुज्यते इति उपयोगः, अर्थात जो उपयुज्य जिसका उपयोग किया जाता है, जैसे पयः प्रभृति, जैसे गाम दोग्धि पयः, इसी उदाहरण को लें कि गाय का दूध निकालता है, दोहता है, तो यहाँ पे दोहन क्रिया के द्वारा किसके पया ही उपयोग की वस्तु है, तो प्रमुख, इसलिए वो उसको हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि प्रधान है। तो उपयुज्यते इति उपयोगता पया, तो पय जो है ये उपयोग में आ रहा है, तो ये पया जो है ये उपयोग कहते हैं। और उपयोग का निमित्त उस पय दूध का निमित्त जो है वो क्या है, गो। गाय जो है वो अगर नहीं होती है तो दूध कहाँ से प्राप्त होगा, तो उपयोग का निमित्त क्या है, गवादि। तो इस प्रकार और आगे फिर बोला, तो अब हमें ये स्पष्ट हो गया कि उपयोग निमित्त क्या हुआ, गवादि। तस्य उपयुज्यमान पयः प्रभृति निमित्तस्य गवादे कर्म संज्ञा विधीयते। तो इसलिए वो जो उपयुज्यमान है, उपयोग का जो उपयुज्यमान पयः है, उपयोग किसका और है, जल दूध का, तो उसका जो निमित्त है गो आदि, उनकी कर्म संज्ञा कही गई है, क्योंकि वो अकथित कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम एक उदाहरण से इसको स्पष्ट करना चाहेंगे कि पाणिना कांस्य पात्रयाम गाम दोग्धि पयः, तो यहाँ पे पाण्यादिकम, ये एक ही पंक्ति में आएगा एक साथ, पाण्यादिकम अपि उपयोग निमित्तम तस्य कस्मात् न भवति। तो यहाँ पे एक प्रश्न उपस्थित हो जाता है कि जो उपयोग निमित्त को हमने कहा कि वो अकथित है और उसमें कर्मकारक संज्ञा होती है, उसकी भी उसमें द्वितीया है, तो फिर यहाँ पे देखिए पाणिना कांस्य पात्रयाम, हाथ से कांसे के बर्तन में गाय का दूध दोहता है, तो यहाँ पे पाण्यादि अर्थात हाथ और कांसे का पात्र, ये भी तो उपयोग के निमित्त हैं। दूध हाथ से निकाला जाएगा, दूध कांसे के पात्र में निकाला जाएगा, तो ये भी उपयोग के प्रधान जो कर्म है पया, उसके निमित्त हैं। तो इनसे क्यों नहीं, इनकी कर्म कारक संज्ञा क्यों नहीं होती है? तो इस पर जो व्याख्या की है ये बताया, पूर्व विधौ, अपूर्व विधौ जो इस कारिका में दिया गया है उसका अर्थ है कि इससे पूर्व कोई और कारक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर पानी जो है इसकी पहले ही करण संज्ञा हो जाती है और उसके अतिरिक्त कांस्य पात्र की अधिकरण संज्ञा पूर्व में हो गई है, इसलिए ये अकथित नहीं कहलाएंगे, इनकी कर्म संज्ञा नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही। अब अगले व्याख्यान में मैं आपके सामने उदाहरणों के द्वारा अकथित कारक में और प्रधान कारक में कर्म संज्ञा किस प्रकार से होती है वो स्पष्ट करूंगी। तब तक के लिए आज इतना ही। तो आपसे आज्ञा चाहती हूँ। सभी को मेरा नमस्कार। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।